Hello, guys. Welcome to the podcast number 7 of Jesus, My Companion. तो मुझे लगता है बहुत दिनों बाद मैं फिर से ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। टाइम नहीं मिलता है ये नहीं बोलूँगी, आलसपन के कारण कभी-कभी नहीं बन पाता और फिर थॉट्स ऐसे होते हैं कि क्या बोलूँ? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत चीज़ें बोलने के लिए। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं रिपिटेटिव ना साउंड करूँ और लोगों को ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही है। पर आज मैं बोलना चाहूँगी कुछ जो मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है पिछले दिनों में। तो एक्चुअली मैं अंकित सेजवान्स मिनिस्ट्रीज़ को फ़ॉलो करती हूँ और उनके वचनों को सुन के और वो जिस तरीके से प्रीच करते हैं वो सब सुन के ही मेरा एक नया जर्नी शुरू हुआ परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ और बाइबल के साथ। तो मैं उनका एक लाइव देख रही थी दैट वाज़ ऑन सैटरडे जो अभी उनका फास्टिंग प्रेयर का चल रहा है मीटिंग्स। तो उसमें वो क्वेश्चन आंसर सेशन था। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो सुने उसमें वन ऑफ द क्वेश्चंस तो ऐसा था जो ऐसा लगा कि हाँ, मैं पूछना चाहती थी वो किसी और ने पूछ लिया। पर बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे कि जो हमें खुद पता होने चाहिए, उन्होंने क्योंकि कितनी बार प्रचार कर दिया है उन सब चीज़ों के बारे में और उनके प्रीवियस भी आप देखोगे तो उनके बहुत सारे प्रीचिंग्स हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो मेरी तो शुरुआत हुई थी फेथ सीरीज़ को देख के। मैंने सबसे पहले फेथ सीरीज़ देखा था और फिर उससे मुझे एक अलग ही अ, पता चला कि कैसे हम परमेश्वर का प्रेम रिसीव कर सकते हैं और उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल हमारा रिलेशनशिप जीसस के साथ होना चाहिए और ऑब्वियसली रिलीजन में नहीं फँसना चाहिए। हमें क्राइस्ट फॉलोवर होना है दैट मीन्स हमें हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए परमेश्वर के साथ हर समय। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे यूथ मीटिंग्स में जो यूथ लीडर्स होते हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जीसस तुम्हारे लिए क्या है? तो उसमें आंसर आता है कुछ लोगों का कि वो फ्रेंड है और मेरा सब कुछ है। पर मुझे लगता है मुझे अब रियलाइज़ होता है कि ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए क्योंकि जीसस तो हमारे लिए हमारा उठना, बैठना, चलना, गाना, सोना, खाना सब होना चाहिए। क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं अभी, तो यीशु मसीह हमारे हर एक मोमेंट में है। जब से हम उठते हैं, वो हमारे अंदर है। तो वही यीशु मसीह ही हमारे अंदर हमेशा है। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे हर मतलब दिन के हर एक पार्ट में, हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में है, तो डिफ़ाइन ही नहीं किया जा सकता कि वो क्या है। मतलब क्या कहते हैं, हम एक हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। पर मैं ये चीज़ उस क्वेश्चन आंसर के सेक्शन को देखने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हम ना अपना बाइबल खोल के पढ़ना नहीं चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये शैतान कराता है जो हमें पढ़ने नहीं देता क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ने लगेंगे ना तो हमें पता चलता है कि कैसे यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं बाइबल के थ्रू। और क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं और हम सिर्फ रिलाई करते हैं और लोगों की प्रीचिंग्स पे, तो हम ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं। उस क्यू एन ए सेशन के दौरान मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोगों की बहुत सिंपल चीज़ें क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वचन पढ़ते ही नहीं हैं और आप चाहते हो कि आप खुद मेहनत ना करो और दूसरे लोगों की प्रीचिंग देख के ही सीखते रहो। अ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो नहीं हो पाएगा। फिर आप ना ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ों के लिए क्लैरिफ़िकेशन ढूँढते फिरोगे अपनी पूरी ज़िंदगी और प्रभु यीशु मसीह को कभी जान नहीं पाओगे, ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले तो अपना वचन बाइबल खोल के पढ़ो भई। ये तो मैं सबको एनकरेज करना चाहती हूँ, बाइबल खोल के पढ़ो और जानो कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक वचन बोला है और वो कैसे ज़िंदा होके आएगा आपके लिए। सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ मत कि बस फॉर द सेक ऑफ रीडिंग करना है, वो मत करो। ध्यान से पढ़ो, तो तुम्हें समझ में आएगा और डेली पढ़ो। वो परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाओ, जिससे कि तुम्हें छोटी-छोटी जो चीज़ों में क्लैरिफ़िकेशन ढूँढ रहे हो, वो खुद वचन तुम्हें क्लैरिफ़ाई कर देगा। तो इतना तुम भटकोगे नहीं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपना बाइबल रीड करो। ये मैं एनकरेज करना चाहती हूँ बहुतों को क्योंकि मुझे अपना बाइबल रीड करके बहुत सारी चीज़ों का प्रकाशन मिलता है। तो आप भी अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाओ परमेश्वर के साथ और छोटी-छोटी चीज़ों को
वचन से क्लैरिफ़ाई करना सीखो, ये मैं एनकरेज करना चाहती हूँ अपने सारे दर्शकों को। और अ, जब आप ये करने लगोगे ना, तो आपको परमेश्वर का प्रेम समझ में आने लगेगा, परमेश्वर खुद समझ में आने लगेंगे और आपको लगेगा, आपको हमेशा लगता रहेगा कि वो आपके साथ हैं, वो कभी आपको छोड़ते नहीं हैं और वो हमेशा आपके साथ हैं। तो आई होप कि आप बाइबल पढ़ने पे फ़ोकस करेंगे और जो चीज़ों के बारे में आप अनक्लियर हैं, वो सब आपको परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा सिखाएगा। क्योंकि एक एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें बेनिहीन जी जो हैं वो बोल रहे थे कि वैसे तो सारी बुक्स जो है ऑथर की राइटिंग्स होती हैं, पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल इज़ जस्ट नॉट अ बुक अबाउट एनी पर्सन, बाइबल इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बाइबल में हमें पूरा यीशु मसीह मिलते हैं, तो इसलिए हमें उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी और हम भटकेंगे नहीं और शैतान हमें भटका पाएगा नहीं। तो आई होप कि आप इस पॉडकास्ट से इनकरेज्ड होंगे और अपनी बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय।